अपना चार्ट तो है ही आपके पास, लेकिन आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स का तो थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल हो रहा हो निकालना, किसी के पास होगा किसी के पास नहीं, लेकिन बच्चों का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, फैमिली में और लोगों का हो सकता है। तो आप लेके बैठेंगे और आप उनको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, तो और कहीं डाउट भी आएगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। किसी चार्ट पे कोई चीज लग रही है, किसी चार्ट पे कोई चीज नहीं लग रही है, वो आप देख सकते हैं। अब आप एक बात को देख के समझना कि मिथुन लगन में शनि 9th हाउस को रूल कर रहा है, तो आप एक मिथुन लगन का भी चार्ट ड्रॉ करो और उसको बना लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप सारे हाउसेस बना लो उसके। 12th हाउस में 2 नंबर राशि आ जाएगी, सेकेंड हाउस में 4 नंबर राशि आ जाएगी। ये जरूरी इसलिए है कि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका हाथ थोड़ा खुलेगा, आपको और बहुत चीजें, आपको इंसाइट्स मिलेंगी, आपको जल्दी जल्दी आप रिवर्ट कर पाएंगे जब कोई बोलेगा कि फलाने लगन के चौथा घर, तो आपको एकदम, क्योंकि अगर आप हाथ से बना रहे होंगे तो आपकी जो मेमोरी जो है वो ज्यादा बेटर काम करेगी, आपको आपका ज्यादा दिमाग चलेगा और फास्टर काम करेगा आपका ब्रेन। तो आप हाथ से बनाइए, मिथुन लगन का एक चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। अब आप इसमें फर्स्ट हाउस में लिखिए शनि को। अब आप बताइए कि क्या है। 9th लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में है। जी। अब 9th लॉर्ड जो है वो फादर का घर है हम्म। और वो फर्स्ट हाउस में आ गया। एक तो ये चार्ट हो गया। और अब आप एक एक मेष लगन का चार्ट अगर लिखें, उसके अंदर मेष लगन का चार्ट जिसमें फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि है, चलिए मत बनाइए, लेकिन फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि है, तो वो सिंपल है ना बनाना, उसको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई और लगन का चार्ट होता है तो बना लेना ज्यादा बेटर है, ताकि दिमाग स्ट्रेट काम करे। लेकिन मेष लगन का जो चार्ट है, वो चार्ट में आप फर्स्ट हाउस में गुरु को लिखिए, बृहस्पति को। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 9th हाउस का प्लैनेट तो मैंने आपको बताया कि वो लक्ष्मी स्थान है, वो तो हर जगह अच्छा होता है। डिफरेंस यहां है कि जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जिसके फर्स्ट हाउस में शनि जैसा प्लैनेट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेलेफिक प्लैनेट है कि वो बेनिफिक प्लैनेट है, वो वहां अपना कारक तत्व कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो प्लैनेट वहां बैठ के आपकी लाइफ में स्ट्रेस ऐड करेगा। अब देखिए, दो तरह के आदमी हैं, आप एक एग्जाम्पल लीजिए। दो बच्चे हैं या दो लोग हैं। अब 9th हाउस का प्लैनेट फर्स्ट हाउस में है, तो बचपन में तो खैर आप बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है कि फादर किस चीज के आपको ज्यादा पुश कर सकते हैं कि भाई आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन आप शनि का जिसका शनि बैठा है फर्स्ट हाउस में, उसके फादर का वो प्रेशर फील करेगा। प्रभाव तो होगा ही फादर का उसकी लाइफ में। जिसका शनि बैठा है 9th लॉर्ड बन के फर्स्ट हाउस में, उसके जीवन में फादर का प्रभाव तो होगा ही होगा, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर की तरह उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभाव होगा। तो अब जैसे क्या है कि आप किसी से मिले, उसने बोला कि यार आपने देखा यार उसके फादर का फोन आ रहा है, तो वो बोला यार बड़ा परेशान कर रखा है डैडी ने, कि मैं तो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, बार बार फोन करते हैं, मैं बहुत ही तंग हूं यार अपने फादर से। मतलब आप, हो सकता है वो कोई एक्सप्रेस करे कोई एक्सप्रेस ना करे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो बार बार बोले मेरे पीछे लगे रहते हैं, पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले, मेरे पीछे लगे रहते हैं, मैं बहुत तंग हूं। आपको एक आदमी मिलेगा जो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे फादर मेरे लिए बुरा थोड़ी चाहते हैं, वो तो मेरा भला चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बेहतर करूं। ठीक है। जी। ये दो अलग अलग तरह के लोग आपको मिलते हैं लाइफ में, देखा है आपने। बिल्कुल। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल था, ये मेष लग्न के गुरु का था। हाँ जी। प्रभाव दोनों केसेस में फादर का है आपके ऊपर, लेकिन एक जगह वो अच्छा या सॉफ्टनेस दे रहा है, आप उस बात की जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली। आप पॉजिटिवली चाहते हैं कि आप अपने फादर का नाम रोशन करें। जी। ठीक है। और एक, तो आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, और जहां पे मेलिफिक प्लैनेट है वहां पे आप उसी बात का प्रेशर फील कर रहे हैं। अच्छा, आप सिर्फ फादर पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं, इसलिए आपने वो 9th हाउस पकड़ा हुआ है। मैंने अभी इस सिर्फ ये बात कही है, वो तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए ले लिया साथ में ताकि हम ये भी देख लें कि वो, हम उसको कोई रूप दें, उस परेशानी को या उस स्ट्रगल को कोई रूप देना चाह रहे हैं हम, तो इसलिए मैंने हम्म। बोल दिया कि 9th हाउस का ले लो।
लेकिन अभी नहीं, मैं सिर्फ एक बात ये सिंपल कहना चाहता हूं कि अगर मेलेफिक प्लैनेट लगन में है तो वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस ऐड करते हैं। अब वो स्ट्रेस कहां से आ रहा है, आपको उस प्लैनेट की लॉर्डशिप देखनी है। तो जैसे अपन ने मिथुन राशि का जो चार्ट बनाया, वहां पर अपन ने फर्स्ट हाउस में शनि लिखा है, और वो अपने दोनों ही जो है 10th और 11th, मतलब अभी इस समय अगर हम देखें इस कुंडली के हिसाब से, तो 8वां और 9वां घर दोनों आ रहे हैं। तो 9th हाउस के हिसाब से तो अपन ने आप भी समझा। उसको, आप उसको घर की पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। मैं तो सिर्फ आपको मेलेफिक और बेनिफिक का डिफरेंस बता रहा हूं, उस पे ओके। आएंगे हम। ओके। वो जो आप अभी हम जब अगर हम डिटेल में जाएंगे किसी कुंडली को का विश्लेषण करने के अंदर, तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी साथ में। अभी आप उसको वैसे मत देखो, उस नजरिए से मत देखो। अभी आप सिंपल प्रिंसिपल समझने की कोशिश करो कि अगर मेलेफिक है लगन में, तो या मेलेफिक किसी भी भाव में, वो वहां पे एक स्ट्रगल, एक स्ट्रेस ऐड करते हैं, और बेनिफिक उसी भाव में एक सॉफ्टनेस ऐड करते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब जैसे आप जो फर्स्ट चार्ट आपने बनाया, उसके अंदर आपने टॉरस लगन का चार्ट बनाया, एक में आपने मंगल को लिख दिया जी। और एक में आपने लिख दिया वीनस को। जी। लॉर्डशिप पे तो बाद में आते हैं कि कौन कहां का लॉर्ड है और क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन जो पहले हम बात समझना चाह रहे हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि अलग अलग प्लैनेट का होना स्टैटिक चार्ट में, अभी कौन कहां का लॉर्ड है ये नहीं देखते हम। अभी आप मानो कि आप ये टॉरस लगन की कुंडली के अंदर आपने चाहे बृहस्पति को ले लिया या जुपिटर को ले लिया, तो भी वो लॉर्ड कहीं का भी हो, तो भी आपको ये पता है कि एक सॉफ्टनेस ऐड करता है बेनिफिक प्लैनेट, और एक मेलेफिक प्लैनेट एक हार्डशिप देता है, एक हार्डशिप देता है, थोड़ा स्ट्रेस देता है। अगर क्योंकि फर्स्ट हाउस बॉडी भी है तो वो बॉडीली डिस्कंफर्ट को भी दिखाता है। कोई आदमी, कोई आपके पास कितना भी हष्ट पुष्ट आपको लगे, स्ट्रांग लगे, और अगर आपको ऐसा लगे कि वो आदमी जो है उसके चार्ट में फर्स्ट हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप दिखने में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फिजिक बॉडीली डिस्कंफर्ट है। ठीक है। अगर आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कोई आदमी, और ओके। लेकिन आपने देखा कि मेलेफिक है फर्स्ट हाउस में, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप दिखने में तो स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बॉडीली डिस्कंफर्ट है। तो बेसिकली इस बात से मैं एक बात और भी कह रहा हूं ये, कि आपको किसी के सामने वो आदमी आपको आके क्या दिखा रहा है, वो आपको उस पर ध्यान कम देना है। आपको चार्ट जो बोल रहा है वो आपको उस पर ध्यान ज्यादा देना है। ठीक है। वो आदमी अपनी आपको क्या दिखा रहा है वो उस पर आपको फोकस ना करते हुए आपको चार्ट क्या बोल रहा है उस पर फोकस करना है। जी। ठीक है। एक हर प्लैनेट का एक अपना नेचर है, उसके अपने गुण हैं, अपने गुण धर्म हैं हर प्लैनेट के। एक प्लैनेट जो कि मार्शल एनर्जी को, या वो एक आर्मी चीफ बोला हमने उसको, मंगल, जिसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उसमें वो सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, फाइट, वॉर, इनका प्लैनेट है। अब वो जो प्लैनेट है, आप उससे जब भी आप उसको डिकोड करेंगे तो आपको उसकी क्वालिटीज उस घर में मिलेगी ही मिलेगी जहां वो बैठा है। अब जैसे आपने फर्स्ट हाउस की हमने बात करी, अब फर्स्ट हाउस में चाहे कहीं का भी प्लैनेट आके बैठ जाए, लेकिन पहली बात जो हमने कही वो यही कि आपको अगर बेनिफिक होगा तो आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी, और अगर वो मेलेफिक होगा तो आपको उसका स्ट्रेस महसूस होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो फादर का, आपको वो समझ में आया कि तो प्रभाव तो दोनों का है, क्योंकि दोनों का 9th लॉर्ड आके फर्स्ट हाउस में बैठ गया है। जी सर। एक ये प्रिंसिपल हमने ले लिया। एक हमने इससे पहले बात करी कि अगर कोई हाउस लॉर्ड अपने घर में बैठेगा तो अच्छा करेगा। जो कुंडली का लॉर्ड है लग्नेश, मतलब जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो कहीं भी बैठेगा वो उस भाव को अच्छा करेगा। एक भाव का स्वामी जब अपने घर में बैठेगा तो वो उस घर को अच्छा करेगा या स्ट्रांग करेगा। ये दोनों बात हमको साथ ले लेके चलनी है, सारे प्रिंसिपल्स हमको साथ लेके चलने हैं, बेनिफिक मेलेफिक का भी। तो अब एक वेरिएशन यहां क्या आ गई, हम आपने सबसे पहले चार्ट क्या बनाया था, आपने सबसे पहले चार्ट बनाया था जो टॉरस लगन का चार्ट बनाया, उसमें आपने मंगल को लिख दिया। मंगल का टॉरस में जो इफेक्ट है मेलेफिक है, कोई डाउट नहीं है उसमें। आदमी को बॉडीली डिस्कंफर्ट होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हाँ। ठीक है।
आदमी की लाइफ में स्ट्रगल आएगी, वो कोई, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आप मेष लगन का चार्ट बनाओ और उसमें मंगल को लिख दो यहां पे भी, या फिर आप स्कॉर्पियो राशि के चार्ट में मंगल को फर्स्ट हाउस में लिख दो, वो भी बेनिफिट है। तो बात ये नहीं है कि आपको उसके इफेक्ट तो नजर आएंगे ही आएंगे, स्ट्रेस तो वो आपको दे ही रहा है दोनों केस में, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रेस दिखेगा आपको जब मंगल खुद की राशि में होगा, और जब वो किसी और प्लैनेट की राशि में होगा या शत्रु ग्रह की राशि में होगा तो फिर बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। स्व राशि का मंगल जैसे बैठा है तो भी स्ट्रेस तो उस आदमी की लाइफ में रहेगा, ठीक है, उसको भले ही बॉडीली डिस्कंफर्ट उतनी ना हो, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं कि यार उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। आप वो बीपी चेक कराएगा तो उसको बीपी की प्रॉब्लम निकल सकती है, बहुत मेजर लेवल पे नहीं होगी लेकिन होगी। मेलेफिक अगर प्लैनेट है तो वो अपना नेचर कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब बात यह है कि स्ट्रेस किस तरह का, स्ट्रेस ये कि आपको चाहे बेहतर करने का स्ट्रेस, कॉन्स्टेंटली लगे रहने का स्ट्रेस, हम आपस में सीखने की ही कोशिश कर रहे हैं तो एक दूसरे का चार्ट लेके भी हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जैसे आप दो लोग हैं, आप दो आदमी हैं जिनका सेम लगना है, तो एग्जाम्पल लेने के लिए अब जो निशांत का चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस में मंगल है लेकिन अपनी राशि का है, ठीक है, और आपके फर्स्ट चार्ट में मोहित जी बृहस्पति बैठे हैं। हाँ जी। अब क्या है कि अब देखें, हम जैसे जानते हैं कि निशांत जी की लाइफ में वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, लेकिन स्ट्रेस बहुत है काम को लेके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ भले ही अच्छा रिलेशन है लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ एंगेज्ड हैं, सारा दिन कुछ 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 चलता रहता है, ये आप मानते हैं। तो इतने सारे लोग जो एक आदमी को, अच्छा उसको उसकी प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हमको देख के लग रहा है कि यार एक आदमी इतना काम कैसे कर सकता है, सारा टाइम उसके कभी फोन बज रहा है कि सबको इधर भी उधर भी, इतने सारे लोगों को इतनी सारी बॉल्स जगल कर रहे हैं, तो हमको देख के लग रहा है कि यार एक आदमी इतना सारा मैनेज कैसे कर सकता है, इतना स्ट्रेस। आपको भले ही ऐसा लगे कि यार अब क्योंकि आपकी कुंडली में तो फर्स्ट हाउस में अगर गुरु बैठ गया है तो वो तो आपको शांति दे रहा है कि यार शांत रहो यार, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और जीवन में ज्यादा परेशानी है भी नहीं जी। तो आपको एक डिफरेंस समझ में आया, एक मेलेफिक प्लैनेट का, एक बेनिफिक प्लैनेट का। बिल्कुल। अब यही अगर मान लीजिए उनका कोई और लगन हो जाए और मंगल फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए तो वो फिजिकल डिस्कंफर्ट देने लगेगा, आप उससे तंग आ जाएगा, आदमी बोलेगा मैं अपना, मेरा जीवन बहुत खराब जीवन है, मैं बहुत परेशान हूं। अगर और कोई वहां बेनिफिक सपोर्ट ना हो तो, अगर एनिमी साइन में मंगल जाएगा और वहां बैठेगा तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, लेकिन वो मंगल की खुद की राशि होगी तो मंगल जो है आपको स्ट्रेस में तो रखेगा लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस में रखेगा कि हाँ और करना है और करना है, काम करना, करते ही रहना, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। जैसे मैंने आपको एकदम लाइव बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, आप दो लोग हैं और आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों के व्यक्तित्व का डिफरेंस भी जानते हैं, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझ के चलना है, ये आपको हमेशा साथ लेके चलना है। तो बेनिफिक और मेलेफिक का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम जैसे प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि जो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है उस पे उसका प्रभाव उस घर पे आएगा, उसके नेचर का प्रभाव, उसके लॉर्डशिप का प्रभाव, चाहे मेलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो, लेकिन फिर मेलेफिक और बेनिफिक के आगे भी उसका एक गुण है। अब जैसे शनि जो है वो भले ही मिजरीज का कारक है, परेशानियों का कारक है, मंगल जैसे लड़ाई झगड़े का कारक है, अब इन दोनों के कारक अलग हो गए। अब एक जो है वो हाई एनर्जी का कारक है और शनि जो है वो लगे रहने का कारक है, मतलब वो आपको एक परसिवियरेंस जो एक वर्ड है, जो मेहनत करते रहना, लगे रहना, और इसका सही वर्ड अगर हम बोलें कि शनि जो है साधक प्लैनेट है, आपको धीरज दे रहा है, ठीक है, लगे रहने के लिए एक धीरज भी जरूरी है ना, कि अगर आप किसी काम को करते हैं और फिर थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो हाई एनर्जी में करना स्टार्ट करते हैं तो मंगल की एनर्जी है। शनि क्या है ना, काल है, शनि के पास समय है, शनि आपको वो धीरज दे सकता है, शनि एक साधक है। तो आप वो लगे रहने की जो एक जो साधना का की एक बात है कि वो लगे रहने का एक जो क्वालिटी है वो शनि के पास है, हाई एनर्जी जो है वो मंगल के पास है, तो उनका नेचर भी कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा हर चार्ट, हर उस भाव में जिसको आप रीड कर रहे होगे।
हर भाव को आप पहले इंडिविजुअली आप रीड करेंगे, हर भाव का मतलब हर हाउस को आप इंडिविजुअली रीड करेंगे। तो अब आपको वहां पे प्रभाव देखने हैं। आपने क्या क्या अलग अलग पढ़ा है, आपने पहले तो हाउस देख लिया, उस हाउस से क्या क्या देखना है ये देख लिया। अब उस हाउस में कौन सा फ्लेवर मतलब कौन सी राशि है वो देख ली। उसके बाद अब वहां आ गया प्लैनेट। तो अब ये तीन आप देखिए वेरिएशन हो गई। अब ये जो तीन वेरिएशन हो गई, इसके बाद भी आपको ये देखना है कि उस प्लैनेट का एक तो लॉर्डशिप के कहां का वो लॉर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, और एक उसका नेचुरल तत्व क्या कह रहा है या नेचुरल उसका बिहेवियर नेचर कैसा है। ठीक है, जी। इन सब चीजों को आप साथ लेके चलेंगे तो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में सबसे आसान है प्रिंसिपल सीखना, क्योंकि बड़े सिंपल है। मुश्किल है उनको सबको एक साथ लेके चलना और जुडिशियली लगाना कि कौन सा कहां लग रहा है। और लगेंगे सारे ही, जो आपने पढ़ लिया वो लगेगा सभी, लेकिन कौन सा कोई प्रिंसिपल मिस ना हो जाए आपसे। आपको उनका नेचर समझना और डिटेल में समझना, वो साथ लेके चलना, सारे प्रिंसिपल्स को साथ लगाना, कौन सा किसको सुपरसीड कर रहा है ये समझना। अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, विद एक्सपीरियंस आएगा कि कौन सी चीज किसको सुपरसीड कर रही है। होगा तो सभी कुछ, ज्यादा प्रोमिनेंट क्या होगा ये तो आपको जितनी कुंडली आप देखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये उसी से आएगा। ये कोई आपको घोल के भी नहीं पिला सकता है, कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। तो अब अगर हम फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड होगा, जो हमने जहां से बात शुरू करी कि कौन कहां का लॉर्ड है, तो क्या होगा। देखिए प्लैनेट कैसा है वो भी असर डालेगा, लेकिन हम उसको भी सेकेंडरी रखते हैं। पहले एक प्रिंसिपल को, और पहले इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि एक तरह का लॉर्ड वहां आके बैठेगा तो उसका क्या असर होगा। तो फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बैठा है, तो इसको आप कैसे रीड करेंगे। पहली बात तो ये आपने देखा कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बैठ गया तो अच्छा हो गया, सेहत ठीक हो गई आपकी। और क्या इसको बोल सकते हैं कि ऐसा आदमी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का होगा, क्योंकि उसके ऊपर खुद का प्रभाव है। सही है। और उसके ऊपर कोई और प्रभाव नहीं है, तो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का आदमी होगा। बोलो आप कुछ भी कहते रहो, मैं वैसे ही करूंगा जैसा मुझे ठीक लग रहा है। सही। ठीक है, आप कहीं कहीं बोले कि ऐसा आदमी सेल्फिश हो सकता है, तो किसी केस में ठीक भी बैठेगा वो, किसी केस में नहीं भी बैठेगा, क्योंकि आपको प्लैनेट का कारक तत्व भी देखना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे, ये एक्सीलेंट प्लेसमेंट आप इसको बोल सकते हैं जी। मोटे तौर पे। मतलब बाकी और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि अच्छा है कि नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बैठा है, अच्छी प्लेसमेंट है। अब फर्स्ट हाउस में सेकंड लॉर्ड बैठा है, तो आपके ऊपर आपकी फैमिली का प्रभाव होगा। फैमिली मतलब कुटुंब जैसे हो गया। जी। तो आपके ऊपर आपकी, आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं ना इन प्रिंसिपल्स को। आप पहले एक बेसिक हम एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि क्या क्या निकल के आ रहा है। उसके बाद उस घर के जितने सिग्निफिकेशन हैं और जो प्लैनेट का सिग्निफिकेशन है, आप उसको ले सकते हैं अपनी कुंडली में, और या फिर किसी भी और चार्ट में, और आप समझने की कोशिश कर सकते हैं इन बातों को कि फर्स्ट हाउस में सेकंड लॉर्ड बैठा है, तो इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव पोजीशन में बैठा है या नेगेटिव पोजीशन में बैठा है। अब प्लैनेट जो है वो जहां आके बैठा, जो सेकंड हाउस का प्लैनेट है, इसके अंदर वेरिएशन क्या देखने वाली है कि स्वयं राशि में जा रहा है। स्वयं राशि के किसके केस में हो सकता है, सिर्फ शनि के केस में हो सकता है कि 10 नंबर का लगन है और सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आके बैठ गया, तो मतलब एक्वेरियस का लॉर्ड कैप्रिकॉन में आके बैठ गया, तो कैप्रिकॉन लगन में हो सकता है। लेकिन वो तो पोजीशन अपने आप में अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो तो शनि लग्नेश भी है उसमें। लेकिन अदरवाइज क्या क्या हो सकती है कि या तो वो मित्र राशि का प्लैनेट हो सकता है, या फिर शत्रु राशि का हो सकता है। तो अब वो कोई प्लैनेट शत्रु राशि में आके बैठेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा आप बोल सकते हैं कि वहां परेशानी है। अगर स्वयं राशि में आके बैठेगा तो ज्यादा बेटर है, और एग्जॉल्टेड बैठेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अपने से 12वें में कोई हो नहीं रहा है एग्जॉल्टेड। स्वयं राशि में भले ही बैठ सकता है प्लैनेट, मित्र राशि में बैठ सकता है प्लैनेट, और शत्रु राशि में बैठ सकता है प्लैनेट। तो अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा उस प्लैनेट को। लेकिन एक बात तो रहेगी कि उसके ऊपर अपनी फैमिली का प्रभाव रहेगा। अब वो प्रभाव नेगेटिव हो सकता है बेसिस रिलेशनशिप ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सेकंड हाउस कमिंग इन द फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में जो एनवायरनमेंट है, अगर वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है तो कैसा होगा। दूसरा, वो जो प्लैनेट उठ के आ रहा है जो फर्स्ट हाउस में बैठ रहा है, वो खुद से एक मेलेफिक प्लैनेट है कि एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो फर्स्ट हाउस पे प्रभाव दिखेगा। जैसे उसमें अपना अगर कैप्रिकॉन
लग्न राशि मतलब लग्न कुंडली अपनी, और फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो वो लग्नेश भी है और वो सेकंड हाउस भी है। हाँ, तो दोनों प्रभाव हो गए, तो तो इनमें फैमिली का प्रभाव भी होगा आप पे कहीं ना कहीं। हाँ, और यहाँ और पर इससे आपने फैमिली की जिम्मेदारी भी आप समझोगे, मतलब फैमिली के लिए आप परेशान भी रहोगे, बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है ना शनि, जी तो फैमिली के लिए बहुत परेशान रहोगे। और आप खुद को पढ़ाने के लिए भी बड़े परेशान होगे, क्योंकि अब वो स्व राशि में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इतना ज्यादा आदमी परेशान हो जाए, कि जैसे कुछ होता है ना कि कुछ लोग प्रेशर लेते लेते ले नहीं पाते प्रेशर, हम्म और कुछ लोग प्रेशर लेते रहते हैं और ले पाते हैं, एंड देन दे बिकम कंफर्टेबल विद प्रेशर, बोलते हैं हाँ यार ऐसे ही तो होता है लाइफ में, प्रेशर लेना होता है, हाँ है परेशान, बहुत परेशान है, लेकिन ऐसा ही होता है। जी आपको मिलेंगे ना ऐसे लोग, और आपको सुसाइड करते लोग भी मिलेंगे, हम्म कि इतना प्रेशर हो गया, इतना प्रेशर हो गया कि झेल ही नहीं रहा हमसे प्रेशर। तो ये आप कैसे देखोगे चार्ट में कि वो जो प्लैनेट आगे बैठा वो कैसा प्लैनेट है? अब वो परेशान प्लैनेट है, लग्न आप खुद हो, अब वहां पे जो प्लैनेट आगे बैठा है वो मेलेफिक प्लैनेट है, तो आपका जीवन कैसा बनाएगा? आप परेशान ही करेगा आपको। लेकिन अगर वो लग्नेश है तो वो नेगेटिव नुकसान नहीं करेगा आपका, आपको स्ट्रगल देके बढ़ा सकता है, वो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उस टाइम स्ट्रगल लेने की। और आप ऑब्वियस सी बात है कि जब आप स्ट्रगल करोगे, आप मेहनत करोगे और अच्छे मन से लगोगे, तो आप कुछ सक्सेस, कमाल की सक्सेस अचीव कर सकते हो आप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है कि प्रेशर तो आएगा ही। सेकंड हाउस के लिए तो ये प्लेसमेंट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस का प्लैनेट अपने से 12th जाके बैठ गया। एग्जैक्टली यस हम अभी बात लग्न की कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट हाउस को पढ़ रहे हैं, जी ठीक है। हम प्रिडिक्शन देख रहे हैं फर्स्ट हाउस की, कि आपको खुले दिमाग से ये सोचना है कि पहले तो वो कौन सा प्लैनेट है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम क्योंकि इतनी बात कर रहे हैं और मैं आपको एग्जाम्पल देके सके करना चाहता हूं, आपको आपकी लाइफ में आपका फिफ्थ लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है आके, जी आपको अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक बेनिफिक प्लैनेट है। हम्म आप चाहते हैं कि भाई वो बच्चे के लिए मैं बहुत अच्छा करूं, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, हम्म ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और बच्चे का प्रभाव आपके ऊपर हमेशा रहेगा, बच्चे के साथ क्या हो रहा है वो आपको बहुत इंपैक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव सेंस मोस्टली। लेकिन क्या है, वहीं पे अगर कोई शनि जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए, फिफ्थ लॉर्ड बन के लगन में आके बैठ जाए, वो आदमी दुखी रहेगा अपने बच्चों से, वो कहेगा खून पी रखा है मेरे बच्चों ने, घर जाता हूं सिरिंज लगा देते हैं मेरे अंदर और खून चूसते हैं मेरा, समझ रहे हो आप? जी तो अगर कहीं मेलेफिक प्लैनेट है जो अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया तो, और फिफ्थ लॉर्ड बन गया, तो वो आदमी आपको ऐसे ही बोलता दिखेगा। आप जैसे क्या है कि आपके पास अभी गुरु, अगर किसी का गुरु बैठा है या किसी का बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है उस बात की कि फिफ्थ लॉर्ड, जो फिफ्थ लॉर्ड है वो बच्चे की जिम्मेदारी है, बच्चों का हमेशा दिमाग में चलना भी रहेगा, कि बच्चों का इंफ्लुएंस भी रहेगा उसके ऊपर, बच्चों के लिए वो डिसीजन भी अपने ऊपर नीचे कर सकता है कि मेरे को ये डिसीजन लेना चाहिए, ये मेरे बच्चों के लिए ठीक है, या वो सब कर सकता है वो, क्योंकि वो जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। लेकिन अगर वो मेलेफिक प्लैनेट हो गया ना, तो वो मेलेफिक प्लैनेट हो गया तो वो बहुत तंग हो जाएगा उस बात से, वो उस बात की वो परेशानी हो जाएगी, उसके लिए जिम्मेदारी नहीं होगी, जी मतलब वो स्ट्रगल हो जाएगा लाइफ का। और स्ट्रगल लाइफ का कहां से आ रहा है वो आप देख लोगे कि बच्चों से आ रहा है। अगर फर्स्ट हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है तो एक सॉफ्टनेस आएगी, अगर फिफ्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है तो एक स्ट्रगल आएगा या स्ट्रेस आएगा। अब वो स्ट्रेस कहां से आ रहा है वो आप उसकी लॉर्डशिप देख सकते हो। और मंगल जैसा प्लैनेट होगा तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वहां। वैसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब मंगल फिफ्थ लॉर्ड बनेगा तो फ्रेंड का ही बनेगा, अच्छा ही रिलेशनशिप है, उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों से लोग उस लेवल पे परेशान हो इसके चांस कम है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि वो आदमी बोले झगड़ा हो रहा है बच्चों से, क्योंकि मंगल जैसा प्लैनेट है, तो बोले बच्चे से झगड़ा होता है, वो अपनी बात कहता है मैं अपनी बात कहता हूँ, लेकिन झगड़ा होता है। तो शनि आ गया तो मिजरी आ गई, परेशानी हो गई, स्ट्रेस हो गया, बोले यार बहुत परेशान हूँ बच्चों से ना। आप ऐसा, आपको ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरह की बात करेंगे, तो ये आपको ऐसी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज, डिफरेंस आपको, वो आप ऐसे महसूस कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट हाउस को जैसे हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट हाउस को पढ़ने से हम ये देख सकते हैं कि हमको क्या क्या हम चीजें डिकोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि आपके ऊपर जो प्रभाव है वो किसका है, आपके छोटे भाई बहनों का प्रभाव है। अब वो छोटे भाई बहनों से आप तंग हो रहे हो या उनकी जिम्मेदारी ली हुई है आपने, वो आप प्लैनेट प्लैनेट कैसा प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस में वो आप देख सकते हो। थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस का प्लैनेट आके बैठ गया तो जैसे छोटे भाई बहन हो गए, बाकी आपके तो आपका सपोर्ट सिस्टम, जैसे किथ एंड किन बोलते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम उसका प्रभाव है आपके ऊपर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उनका प्रभाव भी हो सकता है आपके ऊपर। हो सकता है आप उनकी बात भी सुनते हो, ठीक है, वो जैसा कहते हो आपको आप वैसा मानते हो, ये भी हो सकता है। नेगेटिव प्लैनेट होगा तो आप बोल सकते हो कि छोटे भाई बहन ने खून पिया हुआ है, बहुत परेशान कर रहे हैं। पॉजिटिव प्लैनेट होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि उनका पॉजिटिव प्रभाव है आपके ऊपर। फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा अगर, तो फोर्थ लॉर्ड आपकी मदर है। अब मदर का फर्स्ट हाउस के ऊपर प्रभाव, तो आप जो हैं हो सकता है कि बहुत हद तक अपनी मदर जैसे हों, ठीक है, आपकी मदर का आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, ठीक है, आपकी मदर आपकी लाइफ कंट्रोल कर रही हैं, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब भाई फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में था तो आप अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर रहे थे, अब प्लैनेट कोई आके वहां बैठ गया है तो वो कहाँ का प्लैनेट है आप ये देखें, तो उससे आप ये बता सकते हैं कि उस हाउस को कौन गवर्न कर रहा है। फोर्थ हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का भी है। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड, अब एक आदमी है जो हर समय जिसके पास एक जुनून सवार है कि प्रॉपर्टी के लिए, या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या आपको कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस दिख रहा है तो आपको लगेगा कि भाई प्रॉपर्टी की परेशानियां हो गई एक आदमी के ऊपर, इतनी प्रॉपर्टी हो गई कि वो प्रॉपर्टी से ही परेशान है, या घर का कंफर्ट्स का उसके ऊपर एक प्रभाव है, वो सारे टाइम उसको कंफर्ट्स चाहिए, आप कह सकते हो भाई फोर्थ हाउस का आप फर्स्ट हाउस के ऊपर प्रभाव है। तो आदमी के ऊपर फर्स्ट हाउस आप खुद हो, क्योंकि तो आपके ऊपर क्या प्रभाव है आप ऐसे चार्ट में देख सकते हो। तो आपके पास अपना चार्ट है, आपके पास आपकी फैमिली मेंबर्स का चार्ट है, आप उनके चार्ट में भी देखिए और उनकी लाइफ में देखिए। ज्यादा बेटर क्या होगा, ज्यादा बेटर ये होगा कि हम वो प्रिंसिपल को लगाएं चार्ट में, और वो फिर हम क्लास में अगर डिस्कस करें, अगर आपको कुछ वेरिएशन लग रही है या अगर आपको कुछ लगा कि हाँ ऐसा है, तो आप अच्छा और बुरा दोनों डिस्कस कर सकते हैं ना हम क्लास में। तो जी। हम आप प्रैक्टिस करें, आप वो चार्ट्स उठाएं, आप देखें। और अब क्योंकि आप देखिए आप एक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ज्योतिष में क्या है ना, आप अगर स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे हैं और जैसे मैं भी सीख रहा हूं, हम चार्ट देख अगर हम आदमी की लाइफ देखते हैं तो ये थोड़ा आसान तरीका है स्टार्ट करने के लिए कि हम आदमी की लाइफ देखते हैं जिसको हम जानते हैं, उनसे हमें सीखने को इसलिए मिलता है क्योंकि वो सारे हमको सपोर्ट कर रहे हैं सीखने में एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जिसकी लाइफ हम जानते हैं उसका चार्ट हम देखते हैं, हमें सिमिलैरिटी मिलती है, हमें आंसर मिलता है कि हाँ ये जो इसके नेचर में है ये ऐसा क्यों है। और वहीं जब आप प्रो हो जाते हो सीखते 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 सीखते, देन आप चार्ट देख के भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये आदमी ऐसा होगा। भाई 80% 90% तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हो कि ये ऐसा होगा, ठीक है, चार्ट देख के आप प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसे देख देख के आप रिवर्स भी देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि सीधा प्रिंसिपल याद करके बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि याद करी हुई चीज जो है वो उसको सब मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमेशा साथ रहे हमारे कोई जरूरी नहीं है। अब कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो ऐसा नहीं है कि वो मेलेफिक प्लैनेट जो है वो काम होएगा नहीं वहां पे। कोई मेलेफिक प्लैनेट है किसी का लॉर्ड तो ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट तो देगा, लेकिन क्योंकि वो मेलेफिक है वो वहां स्ट्रगल ऐड करेगा, वो परेशानी ऐड करेगा। लेकिन जैसे हमने ये बात कही कि अब कोई भी चीज अच्छी और कोई भी चीज बुरी क्यों नहीं है, क्योंकि जब मेलेफिक्स आते हैं किसी जगह तो आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और जब आप उनमें एफर्ट्स डालते हैं और कांस्टेंट एफर्ट डालते हैं, आप परेशान होते हैं, तो परेशान होने के बाद आप नई नई चीज सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फेलियर आता है, परेशान होते हैं, लेकिन आप इंप्रूव कर रहे होते हैं विद टाइम, तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। तो वो जो आपको स्कोप देगा आपकी खुद की क्वालिटी बढ़ाने की, वो एक मेलेफिक प्लैनेट देगा। क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट तो लाके हाथ में चीज पकड़ा रहा है आपके, तो बेनिफिक प्लैनेट का
होना किन के लिए अच्छा है? जो सरल शांत जीवन चाहते हैं, बोले यार कुछ करना ना पड़े बस, लेकिन वो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस भी नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि ये लाइफ की फिलॉसफी हमको पता है कि अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करनी है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो जितने मुश्किल सिचुएशन से आता है, जो जितनी ज्यादा स्ट्रगल दिखता है, वो ही उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, और वो एक नई नई सीमा क्रिएट करता है, या आप बोले कि नया बेंचमार्क बनाता है सक्सेस का। जैसे आपने सुना होगा कि गुजरात में कच्छ एरिया के पास के लोग, जिनको बहुत स्ट्रगल था, इतना कि वो बहुत दूर से सिर्फ पीने का पानी के लिए भी उनको कई किलोमीटर चल के जाके पानी भर के लेके आना होता था। तो जहाँ पे कुछ उग नहीं रहा है, कहीं जहाँ पे खाने का स्ट्रगल है, सर्वाइवल का स्ट्रगल है, उनकी लाइफ कितनी कितनी डिफिकल्ट होगी ये मतलब हम तो इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं कि जहाँ किसी को 20 किलोमीटर खाली पैदल चल के जाना है और एक मटका ही घड़ा लेके आना है, और उसी से वो पिएगा कि नहाएगा, ये उसको डिसाइड करना है। तो इतना स्ट्रगल किसी की लाइफ में, और आपको दिखेगा कि आज उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। यूएस में बहुत सारे गुजराती लोग हैं जो, और उस तरह की कम्युनिटी के लोग बहुत एक्सेल कर रहे हैं। अब एक पूरी कंट्री की बात हम करें कि इसराइल जैसे एक कंट्री है। अब वो जो इसराइल जैसा देश है, वो बहुत स्ट्रगल उन्होंने देखा, और वो झगड़ों से ही बनी है कंट्री। सारा टाइम वहाँ झगड़ा ही होता रहता है, उसके पास सारी तरफ से उसको घेरा हुआ है मुस्लिम कंट्रीज ने। वहाँ सारा टाइम जो है कोई ना कोई अटैक चलता रहता है। तो वो करते 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 विद टाइम एक ऐसी कौम हो गई है कि वो इतना छोटा सा देश है, लेकिन उसने सबको ऐसा ये समझा रखा है कि इनसे पंगा नहीं लेते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि वो उतना स्ट्रगल देखा उन्होंने, तो वो इतना इंप्रूव किया उन्होंने। तो कोई भी चार्ट में बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी बात एकदम हर सिरे से सही नहीं है, हर सिरे से गलत नहीं है। स्ट्रगल देगा मेलेफिक प्लैनेट, लेकिन वो मेलेफिक प्लैनेट जो स्ट्रगल देगा उससे आप सक्सेस भी वैसे ही अचीव करोगे अगर आप लगे रहोगे। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो आप सक्सेस भी उसी तरह की अचीव करेंगे। लेकिन अगर बेनिफिक प्लैनेट होगा तो आपको चीज आके हाथ में पकड़ा देगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रगल नहीं है। तो क्योंकि आपको स्ट्रगल नहीं है तो आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव नहीं करेंगे। हाँ, ये सुखी जीवन तो जी सकते हैं, जो आमतौर पे जिसको नॉर्मल प्लेन में लोग सुखी जीवन बोलते हैं, वो आप जी सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव नहीं करेंगे। जैसे अब शनि जैसा प्लैनेट है, कोई कहीं बैठा है, तो शनि के लिए बोला जाता है कि वो डिले देता है, डिनाई नहीं करता है। तो अगर आप लगे रहते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो वो लेट जरूर देगा अपना फल, लेकिन वो देगा जरूर। और जब वो आपको फल देगा तो आपको वो एक ये एहसास तो जरूर होगा कि आपने उसको मेहनत से क्रिएट किया है, तो वो एक अलग तरह की खुशी देगा आपको। एक आपको लकी होना एक अलग तरह की बात है कि यार बाय चांस मिल गई, और एक चीज ये है कि आपने उसके लिए सालों मेहनत करी और उसके बाद जाके वो चीज अचीव करी, तो वो आपको एक अलग तरह की खुशी देगा। और प्लस सीखने को आपको बहुत मिला। वो आप लुक बैक करेंगे उस टाइम के ऊपर, जो कठिन टाइम था या परेशानियों भरा टाइम था, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको उस समय में, जिस समय आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो समय आपने ऐसे ऐसे काम किए जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आप कर सकते थे, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे शनि के लिए, क्योंकि मैं इसलिए ये बात उठा रहा हूँ कि आप अभी तो नया नया हमने पढ़ना सीख रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजी, और बहुत हमको अभी हमारी क्लासेस भी बहुत बची हैं, और उसके बाद आपको फिर तो पढ़ाई बहुत है, आप बहुत जगह जाके बहुत अलग अलग चीजें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन शनि का लिए आपने जैसे सुना होगा कि 7.5 कष्टदायी पीरियड है, अष्टम का ढैया है आपको। तो ढैया मतलब 2.5 साल, वो इसलिए बोलते हैं कि 2.5 साल एक राशि में शनि रहता है। तो जब 7.5 आती है आपकी, तो 7.5 आती का मतलब ये है कि जो आपका चंद्रमा है, जो चार्ट में आपका चंद्रमा है, उससे पीछे वाली राशि में जब शनि आता है तो 2.5 साल, चंद्रमा वाली राशि में 2.5 साल, और उसकी नेक्स्ट राशि में 2.5 साल। इस बात को हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम आगे और थोड़ा सा। लेकिन बात यह है कि 7.5 है। अब 7.5 में यह है कि शनि आ गया आपके चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा आपका मन है, शनि ने आके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दी, आपकी लाइफ में परेशानियां ऐड कर दी। अब वो परेशानियों में आप
क्या है कि जिम्मेदारी आ गई, परेशानी आ गई, लेकिन अगर आप उसमें डटे रहोगे, जब वो निकलेगा वो पीरियड, तो आप ये रियलाइज करोगे कि उस पीरियड में आपने बहुत इंप्रूव किया है अपनी लाइफ में। और यही करने आता है शनि, वो 7.5 के टाइम पीरियड पे। लेकिन क्या है कि हम उसको नॉर्मल उसमें देखें कि भाई मेरे को, मैं 11 बजे उठता था, तो मेरे को तो 11 बजे ही उठना है और मेरे को एंजॉय करना है सिर्फ, मेरे को कोई परेशानी चाहिए नहीं लाइफ में। तो फिर वो तो परेशानी लगेगी, फिर शनि जो आपके काम ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर रहा है। बहुत सारे लोग जब शनि की दशा, ये शनि का जब 7.5 का पीरियड आता है, तो उनको एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती है। प्रॉब्लम बढ़ती है मतलब काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, ज्यादा स्ट्रेस आ गया। अब नरेंद्र मोदी पीएम बने अपनी 7.5 में, तो पहले एक स्टेट को देख रहे थे, तो 7.5 आई तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब पूरे देश को ही देख रहा है। सॉरी, मैंने कहा पूरे देश को ही देखना पड़ रहा हाँ है। जी। तो पहले कम लोगों की जिम्मेदारी थी, 5-7 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी होगी पहले, अब 150 करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। प्लस वो इंडिया के रिलेशन जो बाहर है, फॉरेन रिलेशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। एनआरआई इंडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बाहर जाके भी भाषण दे रहे हैं, इंडिया उसको संबोधित कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, काम तो बढ़ गया। अगर वो अगर आप उसको नेगेटिव सेंस में देखेंगे तो कितनी परेशानी की बात है। वो आदमी के लिए बोल रहे हैं लोग कि इतने घंटे सोते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो परेशानी तो है ही ना। लेकिन ये आप ये पॉजिटिवली भी आप देख सकते हैं इस बात को, जैसे इंदिरा गांधी अपनी 7.5 के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बनी। तो जब शनि 7.5 में आएगा और बाकी कोई ऐसा मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है मून पे, तो वो आपको एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। अगर मेलेफिक कोई ज्यादा प्रभाव है तो आदमी को अलग अलग तरह की परेशानियां दे सकता है, आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगर भागेगा नहीं और फेस करेगा तो वो एक बेहतर इंसान बनेगा या इंप्रूव करेगा। हमने 5th हाउस लगन तक की बात करी कि 5th हाउस का लॉर्ड लगन में होगा तो क्या होगा। अब 6th लॉर्ड लगन में होगा अगर, तो क्या होगा मोहित जी। डिसीज से रिलेटेड काम सिक्स 6th हाउस परेशानियां हैं, 6th हाउस परेशानी। स्ट्रगल है, 6th हाउस बीमारी भी है, 6th हाउस आपके एनिमीज भी हैं। तो एक तो ऐसा आदमी, क्योंकि 6th लॉर्ड अगर लगन में आके बैठ गया है, तो अगर मान लीजिए वीनस के लिए तो फिर भी ठीक है कि वो टॉरस लगन में वीनस 6th लॉर्ड बनता है, वो आके बैठ गया तो वो फिर भी शरीर को उतना खराब नहीं करेगा। लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा प्लैनेट है जो मेलेफिक हो गया, या तो वो 6th लॉर्ड बन के जब लगन में आके बैठेगा तो आपको शारीरिक पीड़ा भी होगी, बीमारियों से भी आप परेशान होगे। 7th लॉर्ड जब 1st हाउस में होगा, इसको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपनी वाइफ की, और वो दो तरीके की भी हो सकती है वाइफ कि का प्रभाव होगा आप पे, या हाँ। पार्टनर्स का आपके ऊपर प्रभाव होगा, हम्म। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। अब वो प्रभाव कैसा है, एक तो ये है कि आप सलाह लेके चलते हैं अपनी वाइफ, कंट्रोल तो आ गया, देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं। हम्म। 7th लॉर्ड 1st हाउस में आ गया तो आपका जीवन कंट्रोल तो कर रहा है आपका 7th लॉर्ड, ठीक है। तो जी। 7th लॉर्ड आपका जीवन तो कंट्रोल कर रहा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपको आपका 7th लॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। आप उस बात से बहुत परेशान हैं, आप उस बात से खुश हैं, आपके ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस है, आपके ऊपर बुरा इन्फ्लुएंस है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक बात कंफर्म्ड है कि आपके ऊपर आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस है। अगर पार्टनर, अगर ये बात ऐसी है कि कोई मेलेफिक प्लैनेट है, मंगल जैसा प्लैनेट है, 7th लॉर्ड अगर मान लीजिए 1st हाउस में आ गया मंगल होके, अगर आप तुला लगन के हैं हम्म। और मंगल 7th लॉर्ड है और 1st हाउस में बैठा है, तो हो सकता है कि वो एक हंटर टांगा हुआ हो आपकी वाइफ ने दीवार पे, और जब आप नहीं सुनते हो तो वो हंटर उतार के आपको मना लेती हूँ। हाँ। समझ रहे जी। कि अगर अगर 7th लॉर्ड मंगल है तो झगड़े तो होंगे, 7th लॉर्ड है तो, और वो आके बैठा है 1st हाउस में, तो पूरा इम्पैक्ट है मंगल का, मानना पड़ेगा। और बहुत स्ट्रांग वो होगा क्या, इन्फ्लुएंस। और वो आदमी भी ऐसा होगा, क्योंकि मंगल है तो वो तो बड़ा गर्म स्वभाव का आदमी होगा, क्योंकि मंगल तो आप समझो आर्मी कमांडर है ना। जी। जी। और 7th का लॉर्ड है और 1st हाउस में आके बैठ गया, तो आपके ऊपर पार्टनर की 100% चलेगी। मतलब चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, पार्टनर से बहुत ही ज्यादा आपको खौफ में रहोगे आप।
अपने आप में स्ट्रांग भी रहेगा ये आदमी, अपने आप में स्ट्रांग कैसे रहेगा फिर? क्योंकि भाई उसके फर्स्ट हाउस में मंगल है ना। हाँ, फर्स्ट हाउस में मंगल है। फर्स्ट हाउस में मंगल है तो ये इसका खुद का स्वभाव भी नहीं नहीं, एक फर्स्ट हाउस में मंगल कैसे आएगा? तुला लगन में तुला फर्स्ट हाउस लगेगा में मंगल आया है, ये। तो तुला लगन उसका कोई वैसा उसका खुद की राशि थोड़ी नहीं है। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है, वीनस का घर है बताओ। तुला लगन में तो बहुत ही, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ही खराब प्लेसमेंट है। तुला लगन में मंगल फर्स्ट हाउस में नेगेटिव प्लेसमेंट कह सकते हैं हम। वो उसका खुद का घर नहीं है या उसका उच्च स्थल स्थल नहीं है, वहां वो देखो ये अब डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा अपने लिए। रेमेडीज भी होती जा रही है, जो आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, कि अगर सप्तम लगन में आ रहा है तो उसका प्रभाव, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। और ये नेचुरल लाइफ के अंदर बन जाता है। लोग जो हैं, अगर मैं तुला लगन का हूं तो नेचुरल मेरे अंदर शुक्र शुक्र का प्रभाव है, तो मैं मंगल से डरूंगा। डेस्टिनी हमें बनाई ऐसा देती है राइट 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 कि हम अपने आप ही अपनी वाइफ के या हस्बैंड के कहीं में चलेंगे ही चलेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा। क्रोध को कम करें। अगर पत्नी है तो पत्नी को बिल्कुल अपनी ये मान लें कि हाँ भी जो तू कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू भाई साहब। जी मोहित जी, आपने हैंड रेस किया है, बताइए। एक्चुअली जिस टॉपिक पे बात चल रही थी उसी बारे में था कि जैसे जब हम लोग फ्रेंडशिप एनिमिटी पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो वीनस है और जो मार्स है, ये दोनों न्यूट्रल हैं, ये दोनों दुश्मन नहीं है। तो जब दुश्मन नहीं है तो हम उस तरीके से दुश्मन तो नहीं है, दुश्मन नहीं है, ठीक है, वो आपस में न्यूट्रल बिहेवियर है उनका। लेकिन मार्स एज अ प्लैनेट जो है, कि वो दुश्मन के घर में होता तो वो उस घर का भी नुकसान करने लगता। लेकिन तो क्या है कि हम एक सैंपल सिचुएशन ले रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है, कोई आदमी नहीं है हमारे सामने भी, किसी की हम्म, लाइफ नहीं है जो ये कंफर्म कर दे कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ या नहीं हो रहा है। अब मंगल का जो खुद का स्वभाव है वो मेलेफिक स्वभाव है, जी जी जी। तो वो परेशानी, स्ट्रगल, स्ट्रेस तो आएगी आएगी, और कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा। अब वो तो आप कह लो कि चलो ठीक है, एक आध मार भी आपने मारा, एक आध दूसरे ने मारा, लेकिन मार पिटाई हुई क्यों? है तो अपने आप में नेगेटिव कॉम्बिनेशन ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड जो है वो मंगल सेवेंथ लॉर्ड है, मतलब आपका जो पार्टनर है वो अथॉरिटेटिव पार्टनर है। पहले एक नंबर राशि आ गई ना तुला लगन में, सातवें घर में, जी। तो पार्टनर में किसके तत्व आ गए? मंगल के। हमने ये देखा कि फोर्थ हाउस में, हमने उस दिन भी बात करी थी कि भाई अगर मान लो लियो राशि आ गई तो मदर अथॉरिटेटिव हो गई। हम्म। अब सेवेंथ हाउस में एक नंबर राशि आ गई तो आप समझोगे कैसी वाइफ हो गई आपकी। मंगल वाली, गुस्से वाली। हाँ, मतलब आप बोल सकते हो कि वो भी अथॉरिटेटिव और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अब बहुत थोड़ा बिंदास बिहेवियर आप बोल सकते हो आमतौर में। और ऐसा नहीं है कि आप उनको दबाओ और दब जाएं, कि आप उनको धमका के दबा दिया आपने, कि आपने बोल दिया कि चुप रहा कर, तो वो बोले कि हाँ ठीक है चुप रहूंगी। भाई वो मंगल की एनर्जी है, वो सामने से, वो एकदम सामने से आपको एकदम उल्टा जवाब मिलेगा आपको। लड़ने को एकदम तैयार है वो बंदा, क्योंकि मंगल की एनर्जी है उसमें। अब वो लॉर्ड आके बैठ गया सेवेंथ हाउस में, फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया, सेवेंथ को देख भी रहा है। आपने दृष्टि पढ़ी लास्ट क्लास में, जी। ठीक है। अब ऐसे कॉम्प्लिकेट होने लगेंगी चीजें आगे आगे, जब आप अलग अलग चीजों को पढ़ रहे थे तो एक अलग बात है। प्रिडिक्शन आप करना अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हम एक एक पार्ट को ले लेके चलते हैं, अभी मिक्स नहीं करते सब कुछ। समझ रहे हो आप? डन। क्योंकि बहुत सारी चीजें आने से, जितनी सारे हम एलिमेंट को साथ लेके चलेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाली है। क्योंकि आप एक किसी की लाइफ प्रेडिक्ट कर रहे हो, वो लाइफ ऐसा तो है नहीं कि कोई लिखा हुआ स्क्रिप्टेड तो पढ़ नहीं रहा, वो जी नहीं रहा आदमी। वो रोज एक अलग तरह की लाइफ जी रहा है, तो उसके अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग तरह की चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग, और अलग अलग तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है हमारा, और इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। और आगे आगे चीजें कॉम्प्लिकेट होने लगेंगी जब हम सब चीजों को साथ में लेके लगाएंगे। लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, और बेसिक में हमने क्या पढ़ा कि हाउस ओनरशिप लॉर्डशिप से हम किसी प्लैनेट का प्रभाव देखते हैं दूसरे घर पे। अभी हम प्लैनेट प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो प्लैनेट प्लेसमेंट पढ़ने का मतलब है कि हमने ये देखा कि अगर सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आगे बैठ गया है तो आप अपने पार्टनर के प्रभाव के अंदर हो गए। अब इसी तरह एट्थ लॉर्ड, अब 6 8 12 6 8 12 आपने सुना ही है। एट्थ लॉर्ड हमने देखा ही है कि मिजरीज है, परेशानियां हैं, स्ट्रगल है। अ, अ, जैसे अगर डिजीज है सिक्स हाउस, तो एट्थ हाउस प्रोलॉन्ग्ड डिजीज है, क्रॉनिक हो जाती है डिजीज। अगर छठा घर डिजीज है और आठवें घर का साथ मिल गया तो वो क्रॉनिक हो जाएगी डिजीज।
लेकिन उसकी पॉजिटिव यूटिलाइजेशन क्या है कि वो रिसर्च का भी घर है, टैक्सेशन का घर है, अकल्ट का घर है। आप कोई भी चीज, मतलब सीक्रेसी है एक 8th हाउस में। अब 8th लॉर्ड 1st हाउस में आ गया तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? 8th हाउस और क्या है? 7th हाउस आपका पार्टनर है, 2nd हाउस की फैमिली है, कुटुंब है उसका, है। जी तो आप पे आपके ससुराल वालों का भी प्रभाव है। सही। और क्या है? और बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं इस बात में। ऐसे आदमी के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव चीजों का प्रभाव हो सकता है। 8th हाउस सीक्रेसी भी है, तो ऐसा आदमी जो है वो सीक्रेटिव भी होगा। आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी जो आपने चीजें पढ़ी हैं एक्सप्लेन करते, आप उनमें और देख सकते हैं, और चीजें भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे 9th हाउस है, हम सॉरी हमने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया टाइम, लेकिन ये 1st हाउस की प्लेसमेंट मुझे लगता है हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो 9th हाउस जैसे हमने ऑलरेडी ले लिया है कि हमारे ऊपर फादर का प्रभाव है, हम और थोड़ा बाद में हमारे पास हमारे ऊपर आप बोले गुरु का प्रभाव है। लेकिन ये प्लेसमेंट अपने आप में बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 5th लॉर्ड 1st हाउस में बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। क्योंकि 5th लॉर्ड 1st हाउस में क्या बोल रहा है कि आपकी बुद्धि आपके पास आ गई 1st हाउस में। जी ठीक है, तो आपकी बुद्धि का आप पे प्रभाव, आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपकी बुद्धि आपके पास आ गई तो आपको बुद्धि का साथ मिल गया, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, वो एक बात है। लेकिन बच्चों का प्रभाव है आपके ऊपर, वो एक बात है, लेकिन बुद्धि भी तो है 5th हाउस। एंड 9th लॉर्ड का 1st हाउस में आना, फादर का प्रभाव तो है लेकिन भाग्य भी है ना 9th हाउस, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट टू हैव 9th लॉर्ड इन द 1st हाउस। एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। अब इसी तरह 10th लॉर्ड इन द 1st हाउस, तो 10वां जो है वो आपका कर्म स्थान है, आपका स्टेटस है, उसका 1st हाउस में आना मतलब क्या कि सारे टाइम एक तो काम का अपने प्रेशर। बारे में सोचना, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचना, आपका स्टेटस का आपके ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस होना कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, आप जैसे बोल सकते हैं ना कि भाई आप बहुत स्ट्रेस में रहे अपने प्रोफेशन को लेके, अगर मेलेफिक आ जाएगा तो बहुत ही स्ट्रेस में रहोगे आप प्रोफेशन को लेके। बेनिफिक होगा तो प्रोफेशन की जिम्मेदारी समझोगे आप। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि अगर 10th लॉर्ड 1st हाउस में जाता है तो आप जिम्मेदारी तो समझ ही रहे ना काम की, चाहे स्ट्रेस में लेके समझ रहे हैं चाहे, और ऐसा आदमी कमाल कर सकता है बहुत जिसका काम उसके दिमाग में चढ़ा रहे सारा टाइम, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब 11th लॉर्ड इन 1st हाउस, 11th लॉर्ड क्या है? आपका सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, उनका प्रभाव आपके ऊपर 1st हाउस में। इसलिए जैसा बोलते हैं कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट या अच्छी संगति या सत्संगत, जिसको बोलते हैं सत्संग, तो वैसे सत्संग कुछ और समझते हैं, लेकिन सत्संग मतलब अच्छा अच्छे लोगों की संगति, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे में कि आपके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव है उन लोगों का। ठीक है, तो अगर आपके मित्र गण जो हैं अगर वो गलत लोग हैं, अगर आप गलत सर्कल में उठते बैठते हैं, तो आपके ऊपर उनका प्रभाव है, तो आप वैसे ही हो जाएंगे ऑफ कोर्स जैसा आपका फ्रेंड सर्कल है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई आदमी फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई उनका बहुत प्रभाव है आपके ऊपर, ऐसा भी आपको मिलेगा कि फ्रेंड सर्कल में बहुत प्रभाव, वो आदमी क्या है इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल को। बड़ा भाई आपका आपका 11th हाउस है, तो आपके बड़े भाई का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस भी आप देख सकते हो कि जैसे हमने 3rd लॉर्ड इन 1st हाउस देखा था, वैसे आप 11th लॉर्ड भी इन 1st हाउस ये भी देख सकते हैं। आपकी इच्छाएं हैं 11th हाउस, तो आप कैसे ड्रिवन हो, आप अपनी डिजायर्स से ड्रिवन हो, आप ये भी बोल सकते हो। तो एक प्लेसमेंट का आप बहुत सारा प्रेडिक्शंस निकाल सकते हो, और ये अभी तो हम जितनी जेनरिक बातें कर रहे हैं, ये क्योंकि जेनरिक बातें हैं तो ये तो सारी की सारी ही लगेंगी, अभी हमने स्पेसिफिक तो कोई बात की नहीं, लेकिन ये 100% लग जाएगी। आप किसी भी चार्ट में आप लगा के देखेंगे, आप उठा के देखेंगे कि 1st हाउस में कौन सा प्लैनेट है, आप उनसे बात करें, पूछें कि भाई ऐसा है, या आप उस आदमी को जानते होगे तो आपको पता ही लग जाएगा
अगर कोई आपके पास कोई चार्ट आया है तो वो तो एक अलग बात हो गई, आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन जो घर के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनका आप चार्ट देखोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि जो अगर आपने पढ़ा है वो ठीक है। और अगर नहीं लग रहा है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं आगे पढ़ने की कि भाई क्यों नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कोई ना कोई रीजन हो, तो वो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो 12th हाउस फॉरेन लैंड है। 12th हाउस आपका व्यय है, आपका खर्चा है। 12th हाउस लॉसेस को दिखा रहा है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन को दिखा रहा है। 12th हाउस आपके हिडन एनिमीज भी हैं। 12th हाउस अध्यात्म भी है। 12th हाउस मोक्ष का है जैसे। 12th हाउस चैरिटीज का है। तो आपको जिसका 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा, आपको उसके अंदर ये सारी चीजें दिखेंगी। एक तो वो उसके ऊपर जो उसका खर्चा है उसका इन्फ्लुएंस होगा बहुत ज्यादा। उसका एक्सपेंडिचर जो है, उस एक्सपेंडिचर का उसके ऊपर अब प्रभाव ये भी होगा कि एक तो खर्चा करता ज्यादा होगा आदमी, और एक ये कि वो परेशान बहुत ज्यादा है। क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे? वो जो अपन ने पहली राशि देखी थी, जो पहली कुंडली आपने बनवाई थी टॉरस लग्न की, उसमें अपन ने मंगल डाला था, तो ये कुछ वहीं से कनेक्शन है। तो वो जो आपने मंगल लिखा है फर्स्ट हाउस में, जो 12th लॉर्ड है मंगल। अच्छा, मंगल क्या है? क्या मंगल क्योंकि दो जगह का लॉर्ड बनता है। 12th लॉर्ड बना, और क्या और कौन सा लॉर्ड बना? और देखिए चार्ट देखिए नीचे, और कहाँ का लॉर्ड है वो? 7th का भी लॉर्ड है। टॉरस लगन में मतलब अच्छा 8 का हो गया। हाँ यस, टॉरस लगन में मंगल 12th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है। इसलिए मैंने चार्ट बनाने को बोला था ना कि ऐसे रेडी रेफरेंस में आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ का है, कौन कौन से हाउसेस का प्रभाव लेके चल रहा है। तो वो उन हाउसेस का प्रभाव रहेगा लगन के ऊपर, 100% रहेगा। 12th हाउस, जैसे 12th हाउस आपकी वीकनेसेस भी है, जैसे मैंने बताया आपके हिडन एनिमीज भी हैं, छुपे हुए शत्रु भी हैं, आपका खर्चा भी है, फॉरेन लैंड भी है, हॉस्पिटल भी है, एक्सपेंडिचर तो है ही, अब एक्सपेंडिचर भी है और हॉस्पिटल भी है, और स्पिरिचुअलिटी भी है, चैरिटी भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि 12th हाउस के आपको बुरे प्रभाव ना मिले, तो आपको रेगुलर चैरिटी करना बहुत जरूरी है ऐसे आदमी के लिए। नहीं तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, आप बोल सकते हैं नॉर्मल प्लेन पे। तो रेगुलर चैरिटी करना, मेडिटेट करना, तो मेडिटेशन भी एक अच्छा एक रेमेडी है फॉर 12th हाउस। तो मेडिटेट करना जरूरी है, और अगर मेडिटेट करेंगे तो अलाइन होगा वो 12th हाउस, और बाकी कुछ नेगेटिव नुकसान से बच सकता है ऐसा आदमी। लेकिन एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है, आप कह सकते हैं 12th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। इट इज नॉट अ इजी प्लेसमेंट। जैसे 8th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस इज नॉट अ इजी प्लेसमेंट, इट इज अ डिफिकल्ट प्लेसमेंट। डिफिकल्ट प्लेसमेंट है, मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि वो आदमी अपना शत्रु बन सकता है। ऐसे आदमी को तो मतलब दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जो 8वां घर जिसका, वो तो अपना नाश करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा आदमी को कोई नुकसान क्या पहुंचाएगा? वो खुद ही नुकसान पहुंचाने के लिए रेडी बैठा है खुद को। 8th लॉर्ड आके बैठ गया फर्स्ट हाउस में। तो इसी तरह 12th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है। 6th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।